subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट। जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले क्लास 9 का ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 1.2। इससे पहले हो चुके हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों ने अभी से पहले बचपन में देख चुके हैं, बट मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँ आपके लिए। स्क्रीन में आपको डायग्राम दिख जाएगा कि वो चीज़ क्या है, आप उसको देख सकते हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ए और बी जैसे डॉट बना हुआ है वो हमारा लाइन सेगमेंट है, मतलब उसके आगे वो नहीं जाएगा। वो लाइन एक सेगमेंट्स है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद है रे ए बी। आप यहाँ से देख सकते हो स्क्रीन पे कि ए डॉट ए के बाद बी है, बी के बाद पी है और एक एरो बना है। एरो बन के जो आ रहा है ए के बाद बी के बाद ए बी, वो ए बी है, मतलब एरो जा रहा है। एक जगह में एरो नहीं है, एक जगह पे पॉइंट, एक जगह में एरो है। तो जो पॉइंट से जाके रेस हो रहा है वो एरो, जैसे आपने तीर कमान देखा होगा, वो एरो देखा रहेगा। उसमें भी क्या होता है, एक तीर जो हम लोग फेंकते हैं बो में, उसमें हम लोग के पास जो रहता है वो तीर, वो भी एक रे हो जाएगा, क्योंकि एक रे जैसा रहता है वो, ठीक है। उसके बाद लाइन ए बी क्या होता है, लाइन ए बी यूनियन सेट ऑफ अ पॉइंट। लाइन ए बी भी क्या होता है, वो रे ए बी को भी हम लाइन बोल सकते हैं, उसको ऐसा कोई बात नहीं है। सेगमेंट को भी लाइन बोलते हैं हम लोग। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बोले तो दो एक जैसे दिखने वाले लाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट सेगमेंट, मिड पॉइंट क्या करता है कि एक लाइन को इक्वली डिवाइड करता है हाफ में, तो उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, दो चीज़ को कंपेयर करना है, कोई एक छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई इक्वल भी हो सकता है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वो उसको कंपैरिजन बोलते हैं। परपेंडिकुलर सेगमेंट, परपेंडिकुलर बोले तो दो सेगमेंट एक दूसरे को आपस में ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं स्ट्रेट परपेंडिकुलर में, तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब एक अगर देखोगे स्क्रीन पे आप डिस्टेंस देखोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन से एक पॉइंट आगे जा रहा है। जैसे कि आपके पास अगर आप देखोगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ए डी से परपेंडिकुलर सी और डी परपेंडिकुलर है और सेगमेंट ए बी के ऊपर है, तो ए की दूरी कितनी है, डी की दूरी कितनी है, ये इसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कहते हैं। तो वो सब चीज़ हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तो उसको और डीप में देखेंगे। तो इतना ही आपके लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए इतना ही बस हो गया। तो अभी चलते करते स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 बोर्ड पे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 जो हमें दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन पॉइंट्स दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए, उसके पॉइंट दिए, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए, आप देख सकोगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो हमें कुछ सेगमेंट दिए हैं, सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी। इसके हम लोग को फाइंड आउट करने के, क्या फाइंड आउट करने के इसके, ये सेम हमारा जो एक्सरसाइज हो चुका है 1.1 का थोड़ा सा पार्ट ये वाले में हमारे पास है। खाली दो सेगमेंट का हम लोग को बताना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग ने कोऑर्डिनेट वाला सम सॉल्व किया है एक्सरसाइज 1.1 में, सेम एग्जैक्ट आपको वैसे ही करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारा जो पहला जो दिया है सेगमेंट डी ई और ए बी, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी यहाँ आ जाएगा पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। क्या हो जाएगा आपके टेक्स्ट बुक में, क्या दिया पॉइंट डी का दिया -7, तो यहाँ -7 लिखेंगे आप यहाँ -7 लिखेंगे। और ई का आपके पास दिया है 9, तो आप ई का लिखेंगे 9, ठीक है। आपके पास यहाँ लिखना है 9। ये दो चीज़ आपको पहले लिखना है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अब आपके टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। तो अभी हमें उसके बाद हम लोग क्या करते थे, देखते थे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर 9 इज़ ग्रेटर देन -7। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देयरफॉर सेगमेंट ए डी ई इक्वल्स टू 9 -7, क्योंकि अब 7 के साथ माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो 9 + 7, तो 9 + 7 कितना होता है, 9 + 7 होता है 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेगमेंट डी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 16, ठीक है। अभी मुझे ढूंढना है सेम वे ए बी का, तो अभी मुझे ढूंढना है किसका, ए बी का भी कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, यहाँ लिखे हम लोग ए और बी। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू दिया -3 और बी का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया 5। तो ग्रेटर कौन सा है, देयरफॉर 5 इज़ ग्रेटर देन -3। तो देयरफॉर सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 5 -3। तो इसको माइनस करेगा तो ब्रैकेट ओपन होने पे ये हो जाएगा प्लस, तो इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ये +3 टोटल हो जाएगा 8। तो सेगमेंट ए बी का वैल्यू क्या मिला मेरे को, 8, और सेगमेंट डी का वैल्यू 16। क्या आपको देख के लग रहा है कि 16 8 के बराबर है? नहीं है ना। तो लास्ट में एक लाइन लिखना है हम लोग को, सिर्फ वो लाइन आएगा देयरफॉर सेगमेंट डी ई इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट
नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ही पूछा ना, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड सम की तरफ। क्वेश्चन 2 जो हमारे पास दिया है वो हम लोग को बोला है सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी। सेगमेंट बी सी का वैल्यू बी का, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पॉइंट बी और यहाँ पॉइंट सी, ठीक है। बी सी, बी का वैल्यू आप कोऑर्डिनेट दिया आपको 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और सी का दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है ऑब्वियसली, तो देयरफॉर 5 इज़ ग्रेटर दैन 2। देयरफॉर सेगमेंट बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5 - 2, तो ये हो जाएगा 3। तो सेगमेंट बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। लाइकवाइज हमारे पास ए डी देखना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए, और दूसरी जगह में क्या लिखेंगे डी, मतलब कि द कोऑर्डिनेट पॉइंट ए एंड डी। ए का वैल्यू क्या दिया -3, तो -3, और डी का वैल्यू आपके पास दिया -7। तो कौन सा बड़ा है, देयरफॉर -3 इज़ ग्रेटर देन -7, तो देयरफॉर सेगमेंट ए डी इक्वल्स टू -3, सेगमेंट ए डी इक्वल्स टू -3, ठीक है। -7, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो -3 + 7 प्लस माइनस माइनस एन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। 7 में से 3 गया तो बचा 4, तो 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर सेगमेंट ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अभी आप दोनों को देख के क्या लग रहा है आपको, कौन सा ग्रेटर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं है। तो देयरफॉर सेगमेंट बी सी इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी, ठीक है। इतना ही करना है आपको, तो आप इसको चाहिए तो कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 के। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो बोल रहा है सेगमेंट बी ई एंड सेगमेंट ए डी। सेगमेंट बी ई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एंड ई। बी का वैल्यू हमारे पास दिया है 5 और ई का वैल्यू हमारे पास दिया है 9, तो विच इज़ अ ग्रेटर 9, देयरफॉर 9 इज़ ग्रेटर देन 5। तो देयरफॉर सेगमेंट हमारे पास हो जाएगा बी ई, सेगमेंट बी ई इक्वल्स टू 9 - 5, तो ये हो जाएगा 4। तो सेगमेंट बी ई का वैल्यू मिल गया मेरे को 4। अभी मुझे ढूंढना है सेगमेंट ए डी का वैल्यू, तो पॉइंट ए यहाँ लिखूँगा मैं ए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए लिखूँगा, इधर ए हो जाएगा और इधर डी हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना दिया हमारे पास -3, और डी का वैल्यू हमारे पास दिया -7, तो विच वन इज़ ग्रेटर, ठीक है। हाँ, इससे पहले वाले समय भी यही था, तो 7 इज़ -3 इज़ ग्रेटर, -3 इज़ ग्रेटर देन -7। तो देयरफॉर सेगमेंट ए डी इक्वल्स टू -3 - -7 ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो माइनस प्लस 7, तो इसको माइनस के प्लस माइनस तो हो जाएगा 4। तो देयरफॉर सेगमेंट ए डी और सेगमेंट बी ई क्या हो गया, दोनों भी 4 है। तो देयरफॉर सेगमेंट बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट, क्या लिखना है हमें, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट हमारे पास दिया हुआ है ए डी, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 3। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जो है हमारा मिड पॉइंट वाला, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो फिलहाल के लिए आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है पॉइंट एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इफ, और ए बी 8 है तो ए एम कितना होगा, मतलब कि पूरा का ए बी 8 है तो ये ए एम कितना होगा। सबसे पहली बात ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, ए एम इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा, दोनों भी इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों का पार्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है सिंस हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है सिंस ए एम क्या हो जाएगा हमारे लिए, सिंस पॉइंट एम हमारे पास क्वेश्चन में दिया है पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, देयरफॉर लेंथ ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ए बी। अब ए एम हाफ ऑफ ए बी क्यों हो गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है, एम मिड पॉइंट इसके लिए आधा हो गया। तो अभी हमने क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ए एम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू लेंथ ए बी का वैल्यू कितना दिया हमारे पास, ए बी का वैल्यू दिया 8, तो 8 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो देयरफॉर लेंथ ए एम इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इतना ही करना था आपको। सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मिड पॉइंट पी होगा सी डी का, तो हम लोग वही सेम लिखेंगे, देयरफॉर सिंस पॉइंट पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट
सी डी, देयरफॉर लेंथ सी पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ सी डी। ठीक है, हमारे पास जो जो वैल्यू दिया है वो पुट करेंगे। इसका वैल्यू दिया 2.5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लेंथ सी डी। ठीक है, हमें सी डी ढूंढना है। ये इधर डिवाइड में आ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा लेंथ सी डी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5। तो देयरफॉर हमारे पास लेंथ सी डी का क्या मिल गया, लेंथ सी डी इज इक्वल्स टू 5। बस इतना सा तो करना था आपको, ये कर आपको आएगा, ईजी आएगा, बहुत ईजी है। फिलहाल के लिए आप इसको कर सकते हैं कॉपी। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, कॉपी कीजिए, हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है AB 5 BP 2 सेंटीमीटर एंड AP 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट। कंपेयर करने वाला कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमको क्या पता है, वी नो दैट 5 इज़ ग्रेटर देन 3.4 एंड 3.4 इज़ ग्रेटर देन 2, मीन्स 5 का किसका है, AB, लेंथ AB इज़ ग्रेटर देन लेंथ 3.4 क्या है, AP। ठीक है, और ये ग्रेटर देन है लेंथ BP का। ठीक है, तो देयरफॉर सेगमेंट AB ग्रेटर देन सेगमेंट लेंथ नहीं, सेगमेंट AP ग्रेटर देन सेगमेंट BP। बस इतना सा तो करना है और कुछ नहीं करना है, खाली कंपेयर करके बताना था। तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हम थोड़ा मैं छोटा हो जाऊँगा, आपको स्क्रीन पे उसका क्वेश्चन दिख जाएगा, आप उसको वहीं हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने लायक कुछ है नहीं। फिर भी आप देखोगे वहाँ एक लंबा लाइन दिया है जिसमें TRSPQ दिया रहेगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और कुछ क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता चलूँ। राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ RP बोले तो देखो, RP आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो RP है। उसका अपोजिट में क्या होएगा, उसके अपोजिट में हो सकता है हमारा RS, उसके अपोजिट में हो सकता है RT। तो रे RS एंड RT विल बी द अपोजिट फॉर फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेकंड बोला राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP। PQ स्क्रीन पे देख सकते हैं, नंबर लाइन पे PQ और RP, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो रे PQ होगा, रे PQ। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है, राइट द यूनियन सेट ऑफ अ रे PQ एंड RQ। यूनियन सेट बोले तो क्या हो जाएगा, यूनियन सेट बोले तो दोनों का, मतलब Q बीच में आ रहा है ना, तो P, तो हमारा यूनियन सेट क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा। ठीक है, PQQR, PQQR, तो RQ हो जाएगा ना, बीच में P आ रहा है, एक्चुअल में बीच में P आ रहा है, तो इसके लिए हमारा यूनियन सेट RQ हो जाएगा, उसके अंदर सब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारे पास, स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज़ अ सबसेट। QR किसका सबसेट है, स्क्रीन पे नंबर लाइन पे आप देखेंगे QR सबसेट क्या होगा, मतलब इस QR बड़ा है, उससे छोटा और क्या क्या हो सकता है, उसका सबसेट हो सकता है SQ। QR इज़ सबसेट। अच्छा, QR सबसेट किसका, मतलब कि ये चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन कौन हो सकता है, इसका पेरेंट हो सकता है हमारे पास फर्स्ट वाला हो सकता है SQ, हमारा हो सकता है TQ, हो सकता है हमारा QR, हो सकता है हमारा RQ। ये सब रे है, रे SQ, रे TQ, रे QR एंड रे RQ, ये सब इसका और सबसेट हो सकता है, मतलब इसका फादर हो सकता है। सबसेट ऑफ, ये किसका सबसेट है, ये सब चीज़ का सबसेट ये हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विद द कॉमन एंड R। मतलब ऐसा लिखो हम लोग अपोजिट रे जिसका कॉमन एंड R होना चाहिए। अपोजिट ही बोले ना, हाँ अपोजिट बोले, तो क्या क्या हो सकता है कॉमन एंड R, RP हो सकता है, रे RP, रे RS, रे RQ, रे RT, ये सब हमारे आंसर्स है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, राइट एनी टू रेस विथ कॉमन एंड S आना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं रे ST, हम लोग लिख सकते हैं रे SR। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हमारे पास, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट SP एंड ST। SP एंड ST का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन कौन कर रहा है, S कर रहा है। ये थे हमारे कुछ सम्स क्वेश्चन नंबर 5 के, बहुत ही सिंपल थे। होप करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो अभी आ जाते हैं हम हमारे नॉर्मल से सम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नंबर लाइन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा ऊपर, और क्वेश्चन भी दिख जाएगा। स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B। आप स्क्रीन में देख सकते हो कि B से कौन सा इक्विडिस्टेंस में हो सकता है। B से दो चीज़ दूरी पे है, एक तो दूरी है A और C जो इक्वल है, और D और P भी इक्वल है। तो मैं दोनों भी लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा A एंड C आर इक्विडिस्टेंस
डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी, दैट इज़ हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो लंबा लाइन पे आप देख सकोगे लेंथ बी सी और इक्वल्स टू लेंथ ए बी, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है इसमें और भी क्या हो सकता है, दूसरा और भी आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं, हमारे पास डी भी दिया है इक्वी डिस्टेंस में और डी के साथ हमारे पास पी भी दिया है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है इक्वी डिस्टेंस में किससे, बी से, ठीक है। ये हमारे पास जितने पॉइंट्स अवेलेबल है मेरे को उतने ही लिखने हैं, तो ये पॉइंट्स इतने अवेलेबल थे मेरे पास जो मुझे दिख रहे थे कि ये इक्वी डिस्टेंस में है, तो ये है, तो दैट इज़ क्या हो जाएगा, दैट इज़ हमारे पास जो हो जाएगा बी डी लेंथ, बी डी एंड लेंथ, यहाँ हम लोग लेंगे लेंथ, अच्छे से लिख लेता हूँ, यहाँ ई एंड नहीं लिखना, इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास हो जाएगा पी बी, ठीक है। ये हमारे पास दो थे जो इक्वी डिस्टेंस है बी से, तो आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। सेम हमारे पास इसमें क्यू वाला भी देखना है, वो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो आप इसको कॉपी कीजिए, हम बढ़ेंगे वो वाले सम की तरफ। फ्रेंड्स जैसे अभी हम लोग ने बी वाला पॉइंट देखा था, वैसे क्यू वाला पॉइंट देखेंगे आप नंबर लाइन पे ऊपर देख सकते हो कि क्यू से क्या क्या दूरी है, एक तो यू और एल है, दूसरा आर और पी है, ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला वाला पॉइंट में अगर देखूँ नंबर लाइन पर आपको ऊपर दिख जाएगा, मुझे टेक्स्ट बुक में देखना है, हम लिख सकते हैं पॉइंट यू एंड पॉइंट यू के साथ क्या है पॉइंट एल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू, ठीक है, दैट इज़ क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या है वो हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं लेंथ यू क्यू इक्वल्स टू लेंथ क्यू एल, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो आर और पी है, तो मैं लिख सकता हूँ कि पॉइंट आर एंड पॉइंट पी है ना, ठीक है, पी आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू, तो दैट इज़ वो भी क्या हो जाएगा, क्यू या तो लिख सकते हैं हम लोग लेंथ आर क्यू इक्वल्स टू लेंथ क्यू पी, ठीक है। तो ये आपका सम था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला, तो आप भी इसको चाहिए तो कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड सम की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला, जिसमें दिया हमें डिस्टेंस u और v का फाइंड आउट करना है। तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट u एंड v, यहाँ v आ जाएगा, यहाँ u आ जाएगा। u का कितना दिया है, u का हमारे पास दिया है -5, ठीक है, क्योंकि डैश दिया तो वहाँ कुछ भी नहीं, मतलब -5, और v का हमारे पास दिया हुआ है 5, ठीक है। तो विच वन इज़ ग्रेटर -5, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 5 इज़ ग्रेटर देन -5, तो देयरफॉर डिस्टेंस यू वी इक्वल्स टू 5 -5, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा 10। तो आपका डिस्टेंस यू और वी का क्या हो जाएगा, ये यू को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, u और v का हो जाएगा 10। तो आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। हमें जो नेक्स्ट सम करना है वो p और c। p का वैल्यू हमारे पास दिया -2, सॉरी यहाँ पहले लिखूँगा p एंड c, या -2, p का -2 है और c का 4 दिया, ठीक है। विच वन इज़ ग्रेटर, देयरफॉर 4 इज़ ग्रेटर देन -2, देयरफॉर डिस्टेंस pc इक्वल्स टू 4 -2, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा 6। तो आपका आंसर है पीसी का डिस्टेंस हो जाएगा 6। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सम है उसमें डिस्टेंस v और b का ढूंढना है। v तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट v एंड b, v का पॉइंट है हमारे पास नंबर लाइन पे आप ऊपर देख सकते हो 5, और b का दिया हुआ है 2। देयरफॉर 5 इज़ ग्रेटर देन 2, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ vb इक्वल्स टू 5 - 2 इक्वल्स टू 3, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ vb विल बी 3। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी सम की तरफ। तो फ्रेंड्स जो हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया है u और l का दिया है, तो ul, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट u एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट u एंड l हो जाएगा। u का वैल्यू हमारे पास दिया है -5 और l का वैल्यू दिया है -3, तो देयरफॉर -3 इज़ ग्रेटर देन -5, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ul इक्वल्स टू -3 -5, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +5, प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 2, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ul विल बी 2। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। और हम बढ़ेंगे हमारे
क्लोजिंग की तरफ। होप करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यही हो चुका है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। होप करता हूँ कि आपको पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। जितने भी हम लोग ने मिड पॉइंट देखे, डिस्टेंस देखे, वो आप सब समझ में आया है आपको। मैं इजी वे में आपको कन्वे कर पाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। नहीं जुड़े हैं AR ग्रो स्मार्ट में तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों से, रिलेटिव से आप शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि बी ए पार्ट ऑफ AR ग्रो स्मार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए AR ग्रो स्मार्ट।